नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में चुनावी जनसभा की। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बिलारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनकी सोचना होगा और उनका वोट उन विचारों को नहीं जाना चाहिए। जो लोग भारत माता जय जयकार लगाने में संकोच करते हों, उनको अपना वोट कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम गाने में संकोच करते हैं, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गौमांस खाने का अधिकार देना चाहती है और यह गोहत्या की अनुमति देने के समान है। संभल के लोगों को, बिलारी के लोगों से कहने के लिए मैं बहनों और भाइयों आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम लोग भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रख करके आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ऐसी सरकार बनाने में अपना योगदान दें जो मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत होगा तो हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, नौजवान आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और हमें ऐसी ही सरकार को बनाने में अपना योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन से सीएम योगी की जमकर सराहना की। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए भी यह गर्व का विषय है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को हम लखपति दीदी बनते देखेंगे। पीएम ने बताया कि आज बरेली बदायूं के लोगों को पीएम सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस बीच चुनावों को लेकर बोलते हुए पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव 1000 वर्ष पुरानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराने का चुनाव है। साथियों, हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है और यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है। यहां तो नैनो यूरिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे अनेक कारखाने यहां लग रहे हैं। पहले आपका हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे, आज देखिए बरेली और बदायूं के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे काम तब होता है जब विकास
सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। योगी जी की सरकार में गन्ने का भुगतान तो समय से होता ही है। गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल के 2 प्लांट भी यहां लगाए गए हैं। आप मुझे बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बीच जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर आई है। धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें बरेली जेल में भेजा गया है। धनंजय सिंह की जेल को क्यों बदला गया है, इसे लेकर प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। धनंजय सिंह की जेल बदलने के फैसले पर प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि काफी दिनों से ही उन्हें इस जेल से स्थानांतरित करने का चर्चाएं चल रही थी और धनंजय सिंह को एम्बुलेंस के जरिए बरेली जेल से लाया गया है, जहां उन्हें हाई सिक्योरिटी वाली बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया है। बिहार के अररिया से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जा रहे 99 बच्चों को अयोध्या से रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में रेस्क्यू किया है, जिनकी उम्र 9 साल से 12 साल के बीच है। इन बच्चों को ले जा रहे 5 मौलवियों को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सक्रियता से मानव तस्करी विरोधी इकाई ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को बिहार के विभिन्न जिलों से बस से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। ये बच्चे गरीब परिवारों के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। ये मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। 5 मौलवियों को गिरफ्तार कर सभी को लखनऊ के मुमताज शरणालय में रखा गया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जांच पड़ताल कर पूरे रैकेट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। गांव में भीषण आग लगने से कई घर जल गए हैं। घर में रखे गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आने से सिलेंडर फटने से एक बच्चे की मौत और एक गंभीर रूप से झुलस गया। आग में कई गायें और बाइक भी जलकर राख हो गए। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला सिरौली थाना क्षेत्र के सिरसवा पांडे गांव का है और बताया जा रहा है कि कई घर जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आते ही 2 सिलेंडर फटे, जिससे 4 मोटरसाइकिल जले और 2 गायों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा और राहत कार्य किया गया और जुटाकर आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं इस हादसे से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह भी कांप उठी है। जहां कार से मथुरा दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं की कार माइलस्टोन से टकरा गई, जिसके चलते कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार में सवार मां और 2.5 महीने के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार चला रहा पिता गंभीर रूप से झुलस गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बरेली जनपद के थाना मभौरा के गांव रफियाबाद के रहने वाले 30 वर्षीय आशीष यादव अपनी 25 वर्षीय पत्नी मीना और 2.5 महीने के बेटे बाबू के साथ अपने गांव से मथुरा वैगनार कार से दर्शन करने जा रहे थे कि उनकी कार कासगंज से लेकर ढोलना थाना क्षेत्र के भगवानपुर के समीप कैनाल बाईपास पर लगे एक माइलस्टोन से अनियंत्रित होकर टकरा गई। कार में सीएनजी किट लगे होने के चलते अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कार चला रहे आशीष कुछ समझ पाते, आग ने पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आशीष ने बड़ी मुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी वे अपनी पत्नी और बेटे को नहीं बचा सका। इस दौरान आशीष भी बुरी तरह झुलस गया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी पुलिस और दमकल ने कार में लगी आग पर काबू पाया। आशीष को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद कार में जल चुके मां बेटे के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।